Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome from the academic wing of Pacific Group of Colleges. It is the Department of English Intermediate Part 1, and we are going to discuss about grammar and composition. First of all, we are going to discuss about the definitions of punctuation, जिसमें हम इस चीज को डिस्कस करेंगे कि पंक्चुएशन क्या है और किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है. Punctuation is derived from the Latin word punctum, means the right use of putting points and stops in writing. इस पंक्चुएशन की एक एग्जांपल मैं अपनी कॉमन लाइफ से देना चाहूँगा. लेसन में भी, लेसन नंबर 1 में आप पढ़ चुके हैं, और एक कॉमन ईडियम भी है, पंक्चुएटिंग द थ्रोट. जैसे हम ये आवाज़ निकालते हैं, अचानक से कोई सवाल कर, दिस इज कॉल्ड पंक्चुएटिंग द थ्रोट. हल्क को साफ करना, ये हम उसका तर्जमा लेते हैं. ये तो उसका लफ्ज़ी तर्जमा हो गया. पंक्चुएट मीन टू रेक्टिफाई. हम क्यों करते हैं किसी भी आंसर के लिए? क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट आंसर नहीं होता. अपने आंसर को एग्जैक्ट करने के लिए हम थोड़ा सा टाइम लेते हैं. तो लेसन 1 पंक्चुएटिंग द थ्रोट, ये अपनी बात को ज़रा वजनी बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए या रीजनेबल बनाने के लिए हम ये हल्क को पंक्चुएट करते हैं. तो सेम इज़ द केस विद द रिटन मटीरियल आल्सो, कि इसमें हम कुछ पॉइंट्स, कुछ सिंबल्स ऐड करते हैं, कुछ स्टॉप्स ऐड करते हैं, क्योंकि पंक्चुएशन बेसिकली इज द नेम ऑफ अ सिंबल्स. उसको ऐड करते हैं ताकि हमारी राइटिंग जो है, हमारे लिखे हुए सेंटेंसेस जो हैं वो मीनिंगफुल हो सके. एक डेफिनेशन तो ये है. द सेकंड डेफिनेशन ऑफ पंक्चुएशन इज दे मीन्स द सिंबल्स ऑफ पंक्चुएशंस, दे आर सिग्नल्स टू द रीडर दैट इंडिकेट पॉज, प्लेस एम्फेसिस, alter the function or show relationship between the element of the text. अब what is the basic function of the punctuation signals? पहली चीज़ तो ये कि punctuation are basically some sort of signals. Signals means कुछ signs हैं, कुछ symbols हैं जो रीडर को indicate करती हैं pause, place emphasis, alter the function या relationship between the element of the text. कि जो भी text लिखा हुआ है उसमें pause create करते हैं ताकि meaning clear हो, emphasis create करते हैं ताकि important बात clear हो, किसी function को अल्टर करते हैं, तरमीम करते हैं. इसके अलावा टेक्स्ट के अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं, इन केस ऑफ सेंटेंसेस, इन केस ऑफ वर्ड्स, उनके रिलेशनशिप को भी क्लियर करते हैं. अगर हम पंक्चुएशन सिग्नल्स का या पंक्चुएशन सिंबल्स का इस्तेमाल ना करें तो मीन्स राइटिंग के अंदर हमें ना तो सेंटेंसेस या बातों के रिलेशनशिप का हमें पता चल सकेगा, ना ही हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ों का पता चल सकेगा, ना ही टेक्स्ट के अंदर जो एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं जहाँ से हमें मुख्तलिफ़ किस्म के मीनिंग या स्ट्रक्चर्स के हवाले से भी वो हमें आइडिया उसका नहीं हो सकेगा. हम इसकी ज़रा एग्जांपल देखते हैं कि वाई पंक्चुएशन इज़ नीडेड. अगर हम पंक्चुएशन सिंबल्स को, पंक्चुएशन के सिग्नल्स को अगर हम यूज़ नहीं करते तो नुकसान क्या होगा, हम उसको ज़रा कंसिडर कर लेते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल. फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1 को डिस्कस करते हैं. सेंटेंस नंबर 1 इज वो मैन, उसके बाद हमने कॉमा पुट किया, विदाउट हर मैन, फिर कॉमा पुट किया, इज नथिंग. इस पर्टिकुलर सेंटेंस का मीनिंग ये है कि वो मैन विदाउट हर मैन, कि खातून अपने मर्द के बगैर, मीन्स के अपने हस्बैंड के बगैर, इज नथिंग, वो कुछ भी नहीं है. तो दिस इज द पर्टिकुलर मीनिंग ऑफ सेंटेंस नंबर 1 अकॉर्डिंग टू पॉजेज जो हमने उसमें दे रखे हैं, फुल स्टॉप, कॉमा की सूरत में, उसके मुताबिक ये हम उसका मीनिंग निकल रहा है. सेंटेंस नंबर 2 में आ जाए. वो मैन विदाउट हर मैन इज नथिंग. अब कॉमास की प्लेसमेंट देखें कि अपन विदाउट हर के बाद कॉमास दिया, पहले विदाउट हर मैन, अब उसकी मीनिंग चेंज हो गया कि वो मैन विदाउट हर, यानी खातून विदाउट हर, उसके बगैर मैन इज नथिंग, इंसान कुछ नहीं है. सेंटेंस नंबर 1 की इम्प्लीकेशन क्या है कि खातून अपने मर्द के बगैर कुछ नहीं है. सेंटेंस नंबर 2 की इम्प्लीकेशन ये है कि खातून के बगैर मर्द कुछ नहीं है. अब जो ही हम सिग्नल्स, मीन्स के सिंबल्स ऑफ पंक्चुएशन, जैसे कि हमने ये कॉमा एक सिंबल सिर्फ एक यूज़ किया है, कि जो ही इसकी प्लेसमेंट को चेंज करते हैं वो हमारे एलिमेंट्स ऑफ टेक्स्ट को चेंज कर देता है या मीनिंग्स ऑफ टेक्स्ट को चेंज कर देता है. तो दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 1. कम टू द एग्जाम्पल नंबर 2. ये अब हम लेसन से हमने एग्जाम्पल पुट की है. नॉर्मा पुट द बटन यूनिट बिसाइड हर ऑन द काउच. इस पर्टिकुलर स्ट्रेट सेंटेंस है, दैट्स ending with the full stop. Norma put the button unit beside her on the couch. Norma ने उस बटन के आले को अपने साथ सोफा पर रख लिया.
अब हम इसमें सिंबल्स पुट करते हैं। सेंटेंस नंबर 2 में देखिए हमने कॉमा पुट किया, आफ्टर नॉर्मा पुट द बटन यूनिट बिसाइड हर ऑन द कोच। अब नॉर्मा के बाद कॉमा लगाकर हमने नॉर्मा की स्पीच को सेपरेट किया। नॉर्मा पुट द बटन यूनिट बिसाइड हर ऑन द कोच, इसमें नॉर्मा को एड्रेस किया जा रहा है कि नॉर्मा, यानी जैसे नॉर्मा को कहा जा रहा है कि नॉर्मा इस बटन के आले को अपने साथ काउच पे रख लो, जबकि सेंटेंस नंबर 1 में क्या है कि नॉर्मा ने बटन यूनिट को अपने साथ काउच पे रखा, और सेंटेंस नंबर 2 का मीनिंग ये है कि जी नॉर्मा उस बटन यूनिट को अपने साथ काउच पे रख लो। तो दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ पंक्चुएशन सिंबल्स, कि जो हम पंक्चुएशन सिंबल्स की प्लेस को चेंज करते हैं वो उसके कॉन्टेक्स्ट को बदल देता है और उसके मीनिंग्स को चेंज कर देता है। पंक्चुएशन में बहुत सारे सिंबल्स यूज होते हैं हमारे इस लेक्चर के अंदर। लेक्चर नंबर 1 रिगार्डिंग पंक्चुएशन, इसमें हम सिर्फ 4 सिंबल्स आज स्टडी करेंगे। नंबर 1 फुल स्टॉप, इसका नाम फुल स्टॉप भी है, पीरियड भी इसको कहते हैं, डॉट भी, इट्स अ पर्टिकुलर एंड सिंपल उसका सिंबल है जो हम कॉमनली यूज करते हैं। नंबर 2 कॉमा, कॉमा सिंपल इसका साइन है। अपोस्ट्रॉफी, कॉमा और अपोस्ट्रॉफी के साइन आपने देखा तकरीबन सेम है, एक जैसे हैं, बट द यूजेज इज डिफरेंट, कि कॉमा आमतौर पर वर्ड में नीचे यूज होता है तो हमने उसको वहाँ सिंबलाइज किया हुआ है, और अपोस्ट्रॉफी वर्ड के ऊपर चूंकि यूज होती है लेटर्स में तो इसलिए उसको वहाँ यूज किया गया इसके। और एक इसका तरीकाकार ये भी है कि कॉमा को हम कॉमा लगाकर लाइन के नीचे शो करते हैं और अपोस्ट्रॉफी को लाइन लगाकर उसके ऊपर शो करते हैं। एक वे ये भी है, ये कॉमा शो करने का मेथड है और ये अपोस्ट्रॉफी को शो करने का तरीका है। तो इस तरह से भी हम कॉमा और अपोस्ट्रॉफी को शो कर सकते हैं कि लाइन के ऊपर चूंकि सिंबल है तो दैट्स अपोस्ट्रॉफी, लाइन के नीचे है देन इट विल बी कॉमा। एंड नेक्स्ट इज द कैपिटलाइजेशन, मीन द यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स, इसलिए हमने कैपिटल लेटर्स भी यहाँ पर ABC की सूरत में मेंशन कर दे। तो दीज आर द बेसिकली 4 सिंबल्स और सिग्नल्स जो कि हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो गो फॉर द फर्स्ट वन। द फर्स्ट इज फुल स्टॉप, जिसके एक नाम डॉट भी है, पीरियड भी है, डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट नाम से लिखा गया है, और इसको दैट्स नॉर्मली नोन एज द लॉन्गेस्ट पॉज, क्योंकि जितने भी सिग्नल्स हैं वो पॉज हैं, वो वक्फे हैं हमारे लिखने के दौरान ताकि हमारी बातें जो हैं वो क्लियर हो सकें। एंड द लॉन्गेस्ट पॉज इज नोन एज द डॉट, मीन्स द फुल स्टॉप। इसके हम यूजेज को स्टडी करते हैं कि फुल स्टॉप कहाँ पर यूज होता है। नंबर 1, यूज फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ अ कंप्लीट सेंटेंस और स्टेटमेंट, कि जब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाए, हमारी स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाए, हमारी बात कंप्लीट हो जाए तो उसके एंड पे हम फुल स्टॉप यूज करते हैं। दिस इज द कॉमन, मोस्ट कॉमन एंड द सिंपल यूज ऑफ फुल स्टॉप। हम सारे इस मेथड को जानते हैं कि जब हम सेंटेंस लिखेंगे, हमारे सेंटेंस में बात हमारी जब कंप्लीट होगी, जितने भी हमारे असर्टिव सेंटेंसेज हैं, मीन द नेगेटिव सेंटेंसेज हैं, पॉजिटिव मीनिंग रखने वाले सेंटेंसेज हैं, स्टेटमेंट जिनको हम कह सकते हैं, उन सब के एंड पर हम फुल स्टॉप यूज करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी सेंटेंस नंबर 1, दे कंप्लीटेड द होमवर्क वेल इन टाइम, उन्होंने अपना काम वक्त पर ख़त्म कर लिया। कंप्लीट सेंटेंस है, मीनिंग्स को कन्वे कर रहा है, इसलिए हमने इसके एंड पे फुल स्टॉप एंड कर दिया। नंबर 2, आर्थर टर्न्ड ऑफ द लैम्प, आर्थर ने रोशनी बुझा दी। कंप्लीट सेंटेंस है, स्टेटमेंट इज कंप्लीटेड, तो एंड पर हमने फुल स्टॉप यूज़ किया। तो दिस इज़ द फर्स्ट यूज़ ऑफ फुल स्टॉप, कि जब भी हमारे स्टेटमेंट या हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है उसके एंड पे हम इसको यूज़ करते हैं। नंबर 2, यूज एट द एंड ऑफ एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन, कि जैसे इनडायरेक्ट सेंटेंसेस की मिसाल लेते हैं। इनडायरेक्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट सेंटेंसेस के अंदर जब सेंटेंस बनाते हैं, ही आस्क्ड वेयर द मिल्क वॉज। अब वेयर द मिल्क वॉज, अब सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखिए, इनडायरेक्ट स्ट्रक्चर बनी हुई है, इसमें डायरेक्ट स्ट्रक्चर नहीं है कि हम WH वर्ड यूज़ करें उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स को यूज़ करें। इनडायरेक्ट स्ट्रक्चर, ही आस्क्ड वेयर द मिल्क वॉज, उसने पूछा कि दूध कहाँ था, तो सेंटेंस, इनडायरेक्ट सेंटेंस कंप्लीट हुआ, एंड पे फुल स्टॉप दे दिया। ही इनक्वायर्ड वेयर यू हैव बीन, उसने पूछा कि तुम कहाँ रहे हो, यहाँ भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन है लेकिन मीनिंग्स कंप्लीट है, तो इसके एंड पे भी हमने फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया। तो 2 यूज हमने फुल स्टॉप के पढ़े। नंबर 1 एट द एंड ऑफ अ कंप्लीट सेंटेंस, नंबर 2 इट इज यूज एट द एंड ऑफ एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इसका यूज देखते हैं कि यूज एट द एंड ऑफ एब्रीविएटेड लेटर्स। एब्रीविएटेड लेटर्स ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एक टॉपिक है, हम इसको ज़रा गौर से सुनेंगे। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी स्टार्टिंग फ्रॉम F, आर्ट्स स्टार्टिंग फ्रॉम A, दोनों वर्ड्स के फर्स्ट लेटर्स फैकल्टी से F और A का हमने आर्ट्स लिया तो हमने FA डिज़ाइन किया, FA। अब जितने भी एब्रीविएटेड लेटर्स लेंगे, जैसे फैकल्टी से हमने F लिया तो F के बाद डॉट, आर्ट्स से हमने A लिया तो A के बाद डॉट, यानी किसी भी वर्ड से जब हम एब्रीविएशंस के तौर पर
फर्स्ट लेटर उसका लेंगे तो वो कैपिटल होगा, एक लेटर लेते हैं दैट मस्ट बी द फर्स्ट लेटर और वो कैपिटल होगा और उसके बाद फुल स्टॉप का इस्तेमाल होगा। बाज़-औक़ात हम इस तरह से लिखते हैं f.a और हम ए के बाद डॉट नहीं लगाते, तो ये इरेटिक है, ये गलत है। हमें एफ के बाद भी डॉट लगाना चाहिए और ए के बाद भी डॉट लगाना चाहिए। ये एक रेक्टिफाइड और दुरुस्त मेथड है फॉर द यूज़ ऑफ पंक्चुएशन स्टाइल। एफ ए फॉर एब्रीविएशन, डिटेल में जरा देखें। फॉर एब्रीविएशन फर्स्ट लेटर ऑफ अ वर्ड इज टेकन जनरली एंड दैट मस्ट बी कैपिटल, कि जब भी किसी वर्ड से फर्स्ट लेटर लेंगे तो दैट मस्ट बी कैपिटल। सेकंड एग्जांपल देते हैं, फैकल्टी ऑफ साइंस। अब इस एग्जांपल फर्स्ट और सेकंड का कंपैरिजन जरा चेक करें। सेकंड इज फैकल्टी ऑफ साइंस। हमने फैकल्टी से एफ लिया जैसे कि हमने वन से फैकल्टी से एफ लिया था। सेकंड एस साइंस से हमने एस ई यानी दो लेटर्स लिए, जैसे आर्ट्स से हमने एक लेटर लिया था एंड दैट वाज द फर्स्ट लेटर, हमने उस लेटर को कैपिटल लिखा और उसके एंड पे फुल स्टॉप लगाया। फैकल्टी ऑफ साइंस के एग्जांपल हैं तो साइंस में से हमने टू लेटर्स लिए, फर्स्ट एंड सेकंड हमने टू लेटर्स लिए, एस एंड सी। ये सेकंड रूल ऑफ एब्रीविएशन है कि एब्रीविएशन में जब हम किसी एक ही वर्ड से दो लेटर्स लेते हैं, वो लेटर पहला भी हो सकता है, वो आखिरी भी हो सकता है। जैसे मिसाल हम डॉक्टर की लेते हैं कि डॉक्टर में हमने डी लेते हैं और आर यानी फर्स्ट एंड लास्ट लेटर लेते हैं, या हम फर्स्ट और सेकंड लेटर लें। जैसे मिस्टर में फर्स्ट और लास्ट लेटर लेते हैं, साइंस में फर्स्ट और सेकंड लेटर लेते हैं। हम जब भी एब्रीवेटेड मेथड्स के अंदर किसी भी वर्ड का फर्स्ट और सेकंड लेटर्स लेंगे तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा, सेकंड लेटर हमेशा स्मॉल होगा, वो इकट्ठे लिखे जाएंगे, उनके दरमियान में कभी पॉज नहीं आएगा, बल्कि वो जो पॉज मीन जो फुल स्टॉप है वो उन दोनों के एंड पर होगा। एफएससी की मैं एग्जांपल दूं कि कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स ये करते हैं कि f.s.c, ये कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं जो कि गलत है। इससे जाहिर ये हो रहा है कि f से मुराद और वर्ड है, s से मुराद और वर्ड है, c से मुराद और वर्ड है, जबकि हम जानते हैं sc से मुराद सिंगल वर्ड है। लिहाजा इसकी प्रॉपर एब्रीविएशन स्टाइल ये होगा f.sc. अगर एक ही वर्ड से हम दो लेटर्स लेते हैं, चाहे वो पहला और दूसरा हो, पहला और आखिरी हो, तो हमेशा एक लेटर जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा, सेकंड लेटर उसका हमेशा स्मॉल होगा। उसकी तफसील भी मैंने दे दिया कि टू लेटर्स आर टेकन फ्रॉम अ वर्ड देन फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल एंड द सेकंड लेटर शुड बी स्मॉल, जिसकी एग्जांपल मैंने मिस्टर में दी, डॉक्टर में दी, साइंस में दी। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उसको। रूल्स फॉर एब्रीविएशंस, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया कि एब्रीविएशन अ बिट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, हम उसके रूल्स को स्टडी करते हैं। पहला रूल, जैसे कि सिंपल हम सारे जानते हैं कि वन लेटर एब्रीविएशन। पहला रूल ये है कि हम एब्रीविएशन के लिए वन लेटर यूज़ करते हैं, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर एक लेटर यूज़ करते हैं। अगर एक लेटर यूज़ करेंगे तो दैट इज़ कंपल्सरी कि दैट मस्ट बी द फर्स्ट लेटर। फर्स्ट लेटर यूज़ करेंगे तो हर लेटर के बाद डॉट, जैसे फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी में से एफ लेंगे उसके बाद डॉट, आर्ट्स में से ए लेंगे उसके बाद डॉट, तो ये उसकी एग्जाम्पल है। टू लेटर्स एब्रीविएशंस, फैकल्टी ऑफ साइंस, जैसे हमने फैकल्टी ऑफ साइंस की बात कर रहे हैं तो हमने फैकल्टी से तो एफ लिया लेकिन साइंस से टू लेटर्स लिए, फर्स्ट और सेकंड लेटर भी लिया जा सकता है एब्रीविएशन के तौर पर, तो तब भी एस सी दोनों को इकट्ठा लिखा जाएगा और डॉट। फर्स्ट और लास्ट लेटर भी लिया जा सकता है, जिसकी एग्जांपल डॉक्टर है, तो डॉक्टर से डी इज द फर्स्ट लेटर एंड आर इज द सेकंड लेटर, दोनों को फिर लिखेंगे तब भी डी कैपिटल आएगा, आर स्मॉल आएगा और उसके बाद फुल स्टॉप। मीन्स इस रूल को समझने की ज़रूरत है। इस रूल में यह है कि जब भी एक वर्ड से हम दो लेटर्स लेंगे, वो लेटर चाहे पहला और दूसरा हो या पहला और आखिरी हो या कोई से भी दो लेटर्स हम लें, उसके लिए कंपलसरी है कि पहला लेटर जो भी लेंगे वो कैपिटल हो और दूसरा लेटर स्मॉल हो, दोनों को इकट्ठे लिखा जाएगा और उनके बाद एक ही डॉट इस्तेमाल होगा। ये उसके रूल्स में। नो यूज ऑफ फुल स्टॉप विद एब्रीविएशन ऑफ गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल एजेंसीज। आपने बहुत सारी जगहों पर देखा होगा कुछ गवर्नमेंट सेक्टर्स के लोग, एजेंसीज, इंटरनेशनल एजेंसीज, इवन के कुछ इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड डिग्रीज के जो नेम्स हैं उनके बाद भी फुल स्टॉप का इस्तेमाल नहीं होता। कॉमन एग्जांपल यूएसए है, CNN है, BBC है, या इवन BS प्रोग्राम्स आप देखते हैं, MS प्रोग्राम्स आप देखते हैं, इंटरनेशनल डिग्रीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, इनके साथ इस्तेमाल नहीं होता फुल स्टॉप। पाकिस्तान के अंदर जैसे हम PTV के साथ यूज़ नहीं करते कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट एजेंसीज जितने भी हमारी हैं उनके साथ, जस्ट लाइक CIA के साथ इस्तेमाल हम नहीं करते। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के रिस्ट्रिक्शंस या एक एक्सेप्शनल यूज़ समझ लें कि जहाँ डॉट का इस्तेमाल नहीं होता। गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल एजेंसीज
अगर उनका नाम आ जाए तो एब्रीविएटेड लेटर्स के साथ डॉट का इस्तेमाल नहीं होगा। दूसरा, ये 2 पॉइंट्स हैं कि डॉट्स का इस्तेमाल कहाँ नहीं होगा, और ये 2 पॉइंट्स हमने लिखे कि जहाँ डॉट्स का इस्तेमाल होगा। जहाँ नहीं होगा उसमें सेकंड ऑप्शन देखें कि नो यूज़ ऑफ फुल स्टॉप विद दोज एब्रीविएटेड लेटर्स विच आर प्रोनाउंस्ड एज अ वर्ड। मतलब यहाँ पर एक वर्ड हम यूज़ करते हैं कि एक्रोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल होने वाले, उसको मैंने और सिंपल कर दिया कि जब भी एब्रीविएटेड लेटर्स किसी वर्ड की तरह प्रोनाउंस होंगे तो उनके साथ फुल स्टॉप का इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे यूनिसेफ वर्ड की तरह प्रोनाउंस हो रहा है वापडा, क्योंकि हम ये नहीं कहते कि जी मैं WAPD ऑफिस जा रहा हूँ, हम कहते हैं मैं वापडा के ऑफिस जा रहा हूँ। तो इसका मतलब है WAPDA, एक्चुअली दिस इज एन एब्रीविएशन ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, लेकिन यहाँ पर एब्रीविएटेड लेटर्स के तौर पर ये नहीं पढ़ा जा रहा, ये एक वर्ड की तरह CO, इंटरनेट, ये सारे एब्रीविएटेड लेटर्स हैं, लेकिन चूंकि एक वर्ड की तरह पढ़े जाते हैं इसलिए इनके बाद भी फुल स्टॉप का इस्तेमाल नहीं होगा। इफ द लास्ट आइटम, important, if the last item in a sentence is abbreviation that ends with full stop, do not follow it with another full stop. आमतौर पर हमने ये देखा कि जब एक सेंटेंस कंप्लीट होगा हम उसके एंड पे फुल स्टॉप लगाएंगे, लेकिन अगर वो सेंटेंस ऑलरेडी किसी एब्रीविएशंस के साथ एंड हो रहा है और उस एब्रीविएशन के एंड पे चूंकि फुल स्टॉप नहीं आना होता है लिहाजा नेक्स्ट फुल स्टॉप नहीं यूज होगा। उसकी एग्जांपल देखें कि ही इज अनीक अहमद, आगे हमने उसका ओहदा लिख दिया डेजिग्नेशन MD, अब M के बाद डॉट आ गया, D के बाद डॉट आ गया, हमने उसके बाद फिर फुल स्टॉप भी लगा दिया एंड पर, तो दिस इज एन इनकरेक्ट वे ऑफ राइटिंग। ही इज अनीक अहमद MD, M के बाद डॉट, D के बाद डॉट, ऑलरेडी इस सेंटेंस के अंदर चूंकि डॉट आ रहा है, अगरचे वो एब्रीविएटेड लेटर की खातिर आया, फुल स्टॉप नहीं है, लेकिन ये इंग्लिश में रूल है कि जब भी किसी सेंटेंस के एंड पर एब्रीविएटेड लेटर्स आ जाएं और उनके साथ वो डॉट इस्तेमाल हो जाए तो फिर फर्दर आपने फुल स्टॉप इस्तेमाल नहीं करना। नंबर 5, कोटेशन मार्क्स एंड एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स। कोटेशन मार्क हम सारे जानते हैं, ये जो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं दे आर कॉल्ड कोटेशन मार्क्स, और एक्सक्लेमेशन सिंबल, दिस इज एन एक्सक्लेमेशन सिंबल। Quotation marks or exclamation points replace and eliminate the full stop at the end of a sentence. Means कि सिंपल उसका मीनिंग कि जब भी किसी सेंटेंस के एंड पर या तो कोटेशन मार्क्स आ जाएं या फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ जाए तो फिर आपने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन देना है, उसके साथ फुल स्टॉप नहीं देना है। जैसे सेंटेंस नंबर 1 को देखें, हमने एक्सक्लेमेटरी सिंबल भी दिया हुआ साथ में फुल स्टॉप भी दिया, तो दिस इज एन इनकरेक्ट वे। द करेक्ट वे इज कि अगर एंड पर पंक्चुएशन सिंबल आ रहा है तो फिर हम फुल स्टॉप का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगरचे सेंटेंस अपनी कंप्लीट मीनिंग के साथ ही क्यों ना हो, हम उसके साथ फर्दर कोई और सिंबल, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ये इटसेल्फ पंक्चुएशन सिंबल है, लिहाजा किसी सेंटेंस को एंड हम एक पंक्चुएशन सिंबल से कर सकते हैं। नेक्स्ट, द सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक इन पंक्चुएशन इज कॉमा। जैसे हमने फुल स्टॉप के बारे में पढ़ा था कि दैट इज कंसिडर्ड द लॉन्गेस्ट पॉज, कॉमा इज कंसिडर्ड द शॉर्टेस्ट पॉज, क्योंकि ये वर्ड्स के दरमियान में होता है, जैसे फुल स्टॉप सेंटेंसेस के दरमियान में होता है, ये वर्ड्स के दरमियान में, इसलिए दिस इज नोन एज द शॉर्टेस्ट पॉज। इसके यूजेज स्टडी करते हैं। नंबर 1, यूज कॉमा टू सेपरेट नाउन्स इन सीरीज, कि जब भी नाउन्स आ जाएं इकट्ठे सीरीज में, यानी लगातार आ जाएं, 1 2 3 4 नाउन्स आ जाएं, एक से ज्यादा नाउन्स जितने भी आ जाएं वो सीरीज कहलाएगी। नाउन्स सीरीज में आ जाए उनको सेपरेट करने के लिए, स्प्लाइस करने के लिए, अलग करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल होगा। जस्ट लाइक आई हैव अ पेन, पेंसिल, पेपर, नोटबुक, तो यहाँ चारों नाउन्स हैं, हमने पहले पेन, पेंसिल और पेपर, इनको सेपरेट करने के लिए हमने कॉमा का इस्तेमाल किया और आखिरी नाउन को एंड के जरिए, अकॉर्डिंग टू रूल एंड के जरिए हमने उसको कनेक्ट कर दिया। तो कॉमा का पहला रूल क्या है कि जब भी नाउन्स सीरीज में आ जाए उनको सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 2, यूज कॉमा टू सेपरेट प्रोनाउंस इन सीरीज। बाजू का सेंटेंस के अंदर प्रोनाउंस भी आ जाते हैं, जैसे यू, ही एंड आई आर रेगुलर एंड पंक्चुअल, कि आप, वो और मैं दोनों हम रेगुलर भी हैं और पंक्चुअल भी हैं। तो हमने यहाँ पर सेकंड पर्सन इस्तेमाल किया, फिर थर्ड पर्सन इस्तेमाल किया, फिर फर्स्ट पर्सन इस्तेमाल किया, तीनों प्रोनाउंस हैं। अगर प्रोनाउंस इकट्ठे आएंगे तो हमने कॉमा लगाकर उसको सेपरेट किया। यूज कॉमा टू सेपरेट एडजेक्टिव्स इन सीरीज, अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव्स भी इकट्ठे आ जाएं तो तब भी हम कॉमा लगाकर सेपरेट कर लेंगे, जैसे अनीक इज एबल, नोबल एंड डिलिजेंट मैन। तो डिलिजेंट, नोबल एंड एबल तीनों ही एडजेक्टिव्स हैं, तो फर्स्ट 2 एडजेक्टिव्स को हमने कॉमा लगाकर सेपरेट कर दिया।
कि शुरू में रूल क्या है कि सीरीज़ में अगर वर्ड्स आ जाएं, वो सीरीज़ में आने वाले नाउन्स भी हो सकते हैं, वो सीरीज़ में आने वाले प्रोनाउंस भी हो सकते हैं, वो सीरीज़ में आने वाले एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं। तो कोई भी सीरीज़ में आ जाएं तो उनको स्प्लाइश करने के लिए, सेपरेट करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 4, यूज कॉमा टू सेट ऑफ नॉन एसेंशियल वर्ड्स। बस कुछ नॉन एसेंशियल वर्ड्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है सेंटेंस के लिए, तो ऐसे वर्ड्स को भी सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखें, सेंटेंस हमारा ये है कि जी हसीब इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, दिस इज़ द एसेंशियल पार्ट ऑफ द सेंटेंस। हमने हसीब को इंट्रोड्यूस करा है कि हसीब माई नेबर, ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। अब माई नेबर इज़ नॉन एसेंशियल वर्ड्स इन दैट पर्टिकुलर सेंटेंस, इसलिए नॉन एसेंशियल वर्ड्स को हमने कॉमा लगाकर सेपरेट कर दिया। तो कॉमा का चौथा फंक्शन क्या है कि नॉन एसेंशियल, नॉन अपोजिशन भी है कि हसीब को एक्सप्लेन कर रहे हैं, हसीब नाउन है, नाउन हसीब को एक्सप्लेन करने वाले वर्ड्स नॉन एसेंशियल, ये डायरेक्ट सेंटेंस का पार्ट नहीं है, तो इसलिए हम इनको सेपरेट करने के लिए भी कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 5, यूज कॉमा आफ्टर सर्टेन वर्ड्स दैट इंट्रोड्यूस अ सेंटेंस। कुछ खास वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस को सिर्फ इंट्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, अदरवाइज उनका मीनिंग नहीं होता। जैसे हम कहते हैं ओके यू आर अलाउड टू गो, अगर किसी ने हमसे पूछा कि कैन आई गो आउट, हम कहते हैं ओके यू आर अलाउड टू गो। अब ओके जो है दिस इज सिंपली द इंट्रोडक्शन ऑफ द सेंटेंस, दिस इज टू स्टार्ट द सेंटेंस, अदरवाइज इसका सेंटेंस से कोई मीनिंग नहीं। तो इस तरह के वर्ड जो सेंटेंस का डायरेक्ट मीनिंग उसके ना हो, सिर्फ सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए यूज़ किए जाएं, ये पर्टिकुलर सर्टन वर्ड्स की सीरीज़ है। इनके बाद हम कॉमा लगाएंगे और उसके बाद अपना सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। नंबर 6, यूज अ कॉमा टू सेपरेट अ डे ऑफ द मंथ फ्रॉम ईयर। अब इस पॉइंट को थोड़ा समझने वाला है कि डेट हम नॉर्मली यूज़ करते हैं अपनी राइटिंग के अंदर, और कॉमन अपने प्रैक्टिस के अंदर भी डेट को यूज़ करते हैं हम। फर्स्ट एग्जांपल देखें, जून 18, 2020 कि फर्स्ट हमने जून मंथ दिया, 18 उस मंथ की डेट दी, और 2020 हमने ईयर दिया उसका। मंथ, डे एंड ईयर, द कॉम्बिनेशन इज मंथ, डे एंड ईयर। एक तो ये है, और हम सबको पता है दिस इज एन अमेरिकन स्टाइल कि हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और ये डेट हमने लिखी हुई है ब्रिटिश स्टाइल से, 18 जून 2020। अब 18 जून 2020, अब समझने वाली बात यह है कि जी जून 18 में हमने कॉमा इस्तेमाल किया, जबकि इस एग्जाम्पल के अंदर हमने कहीं पर कोई कॉमा इस्तेमाल नहीं किया। और एक चीज़ ध्यान में रखिए, ये जो फुल स्टॉप है ये ऑप्शनल है, चाहें तो यूज़ करें, वो यहाँ भी लगा दें, अगर ना चाहें तो यूज़ ना करें। कॉमा यहाँ पर, ये जो कॉमा है यहाँ पर कंपलसरी है, इस एग्जाम्पल के अंदर ये कॉमा कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। जून 18 to 20, 18 डिजिट्स, 2020 ये भी डिजिट्स, दोनों कोऑर्डिनेट नाउन्स हैं। जब एक जैसे नाउन्स दोनों डिजिट्स आ जाएंगे तो हम उसको सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाएंगे। जून और 18 के दरमियान हम कॉमा यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि जून वर्ड्स और 18 डिजिट है। अब ये नॉन कोऑर्डिनेट है, जैसे यहाँ पर हम नॉन कोऑर्डिनेट कि यहाँ पर डिजिट है, फिर उसके बाद वर्ड है, फिर उसके बाद डिजिट है, नॉन कोऑर्डिनेट है, इसलिए कॉमा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर चूंकि ये दोनों कोऑर्डिनेट हो रहे थे इसलिए कॉमा से स्प्लाइश किया इनको। यूज़ अ कॉमा टू सेपरेट अ सिटी फ्रॉम द स्टेट। किसी सिटी को स्टेट से, रियासत से, क्योंकि सिटी छोटा एलिमेंट है, स्टेट बड़ा एलिमेंट होता है। जब भी कोई भी हम ऐसा सेंटेंस लिखेंगे जिसमें हम किसी एक छोटे एलिमेंट को इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद किसी बड़े एलिमेंट को इस्तेमाल करेंगे, तो उसके बाद हम कॉमा, जैसे आई लिव इन मुल्तान पाकिस्तान, अगर लिखते हैं कि ही वॉज बॉर्न इन निश्तर हॉस्पिटल, कॉमा मुल्तान। निश्तर हॉस्पिटल इज़ अ स्मॉलर प्लेस रादर दैन मुल्तान, सेम इज़ द केस हियर कि मुल्तान इज़ अ स्मॉलर प्लेस रादर दैन पाकिस्तान। तो स्मॉल लार्ज कॉम्बिनेशन, दिस इज कॉल्ड स्मॉल लार्ज कॉम्बिनेशन, कि जब भी आप स्मॉल लार्ज कॉम्बिनेशन के साथ को राइटिंग लिखेंगे तो स्मॉलर के बाद कॉमा लगें और उसके बाद उसका जो लार्जर यूनिट है, लार्जर एलिमेंट है, उसके बाद उसको लिखेंगे आप। नंबर 8, यूज़ अ कॉमा टू इंट्रोड्यूस इंटरप्ट डायरेक्ट स्पीच, यानी किसी डायरेक्ट स्पीच को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी कॉमा इस्तेमाल किया जाएगा, या किसी डायरेक्ट स्पीच को इंटरप्ट करना है तो उसके लिए भी कॉमा का इस्तेमाल किया जाएगा। अब हम एग्जांपल लेते हैं। अब सेंटेंस नंबर 1 में ही सेड आई डोंट केयर। अब यहाँ पर ये कॉमा आपने इस्तेमाल किया, आई डोंट केयर, जिसके ऊपर हम इन्वर्टेड कॉमाज लगाकर डायरेक्ट स्पीच को सेपरेट कर देते हैं। इस डायरेक्ट स्पीच को, जैसे हम लिखे कि डायरेक्ट स्पीच को
इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने कॉमा लगाकर इस स्पीच को, जिसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, उसको हमने सेपरेट कर लिया। बाजू का डायरेक्ट स्पीच को इंटरप्ट करते हैं कि यहाँ भी रिपोर्टेड स्पीच है, फिर रिपोर्टिंग है, फिर रिपोर्टेड स्पीच है। हमने इंटरप्ट किया इस रिपोर्टेड स्पीच को इंटरप्ट किया, इसलिए हमने कॉमा लगाकर उसको सेपरेट कर दिया। यहाँ भी हमने कॉमा ऐड कर दिया, यहाँ भी कॉमा ऐड कर दिया। तो बाजू का डायरेक्ट स्पीच को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी कॉमा इस्तेमाल किया जाता है, या किसी डायरेक्ट स्पीच को इंटरप्ट करने के लिए भी कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट कॉमा। एंड नेक्स्ट द थर्ड इज द अपॉस्ट्रोफी। द सेम सिंबल्स हैं लेकिन यूजेज में डिफरेंस है। अपॉस्ट्रोफी, यूज द अपॉस्ट्रोफी टू शो पोजीशन। द कॉमन यूज अपॉस्ट्रोफी का क्या है? पोजीशन को शो करते हैं, मलकियत को, किसी भी शख्स की मलकियत को शो करने के लिए। टू शो पोजीशन विद अ सिंगुलर नाउन, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है, यहाँ पर हम उसको ज़रा डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। किसी सिंगुलर नाउन की, जैसे हमने लिखा वो मैन सिंगुलर नाउन, बॉस सिंगुलर नाउन, अहमद सिंगुलर नाउन, एक सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन हो, ऐड एन अपॉस्ट्रोफी एंड एस। अगर सिंगुलर नाउन आ जाए तो उसके बाद अपॉस्ट्रोफी भी ऐड करें और एस भी ऐड करें। जैसे वो मैन्स हॉट हैट, हमने अपॉस्ट्रोफी भी ऐड की और एस भी ऐड किया। दिस इज एन एग्जाम्पल। बॉसेस वाइफ, अपॉस्ट्रोफी भी एस की, अपॉस्ट्रोफी और एस दोनों ऐड। अहमद्स, अपॉस्ट्रोफी एंड एस, हमने दोनों यहाँ पर ऐड किया। तो दिस इज फर्स्ट यूज ऑफ अपॉस्ट्रोफी टू शो पोजीशन, कि पोजीशन को शो करना है सिंगुलर नाउन के अंदर, तो वी हैव टू ऐड एन अपॉस्ट्रोफी एंड वी हैव टू ऐड एन एस, उसकी पोजीशन को शो करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं रूल सेकंड रूल का पार्ट ए। यूज द अपॉस्ट्रोफी एंड एस विद द कॉमन नाउन्स दो एंडिंग विद द लेटर एस। अगर कोई कॉमन नाउन है, जस्ट लाइक क्लास इज अ कॉमन नाउन, कैनवस इज अ कॉमन नाउन, ये दोनों कॉमन नाउन्स हैं और दोनों एस पर एंड हो रहे हैं, लेकिन उसने कहा कि अपॉस्ट्रोफी और एस दोनों इस्तेमाल करें किसी भी कॉमन नाउन के साथ, चाहे वो एस पर एंड ही क्यों ना हो रहा हो। द क्लासेस आर्स, तो हमने अपॉस्ट्रोफी भी ऐड किया और हमने एस भी ऐड किया। सेम विद द केस विद द सेंटेंस नंबर 2, द कैनवस इज साइज, अपॉस्ट्रोफी और एस हम दोनों ऐड करेंगे। रूल 2 पार्ट बी, बट ओनली अ स्टैंड अलोन अपॉस्ट्रोफी टू प्रॉपर नाउन्स एंडिंग विद एस। जो प्रॉपर नाउन्स हैं अगर वो एस पर एंड, जैसे टेक्सास, मिस्टर जोन्स, दीज आर द प्रॉपर नाउन्स। अगर प्रॉपर नाउन्स एस पर एंड हो रहे हों तो ओनली स्टैंड अलोन अपॉस्ट्रोफी विल बी यूज्ड, उसके साथ एस इस्तेमाल नहीं होगा। टेक्सास ओनली अपॉस्ट्रोफी, मिस्टर जोन्स ओनली अपॉस्ट्रोफी विल बी यूज्ड। तो इन दो रूल ए और बी, सेकंड रूल में पार्ट ए और बी, डिफरेंस इनमें क्या है? अगर कोई कॉमन नाउन एस के साथ एंड हो रहा है तो फिर अपॉस्ट्रोफी भी यूज होगी और एस भी यूज होगा। अगर कोई प्रॉपर नाउन एस के साथ एंड हो रहा है तो फिर सिर्फ अपॉस्ट्रोफी यूज होगी, उसके साथ फर्दर एस का इस्तेमाल नहीं होगा। रूल नंबर 3 पार्ट ए, रेगुलर नाउन्स आर नाउन्स दैट फॉर्म देयर प्लूरल्स by ending either the letter S or ES. Simply put an apostrophe after the S. कहते जितने भी रेगुलर नाउन्स हैं, अब ये रेगुलर नाउन्स कुछ स्टूडेंट्स के लिए शायद कि नया वर्ड होगा कि जब हम किसी सिंगुलर को, मैं इसको एक्सप्लेन ज़रा कर दूं मुख्तसर सा ताकि आप आसानी से समझ जाएं। किसी भी नाउन को, सिंगुलर नाउन को जब हम प्लूरल बनाते हैं तो उसके डिफरेंट मेथड्स हैं। उसका पहला मेथड, या तो उसके एंड पर एस लगाते हैं या उसके एंड पर ई एस लगाते हैं। जैसे चेयर है तो हम चेयर्स लिख देते हैं, जैसे एक्ट्रेस है तो हमने ई एस एक्ट्रेसेस लिखा, क्योंकि वो रूल है कि जिसके एंड पर डबल एस हो, एस एच ओ, सी एच ओ हो, उसके बाद ई एस, बाकी सबके साथ एस। तो ये पहला रूल है। तो ये जो प्लूरल बनते हैं या तो एस के साथ प्लूरल, जैसे चेयर से चेयर्स, ये रेगुलर प्लूरल कहलाएगा क्योंकि एस से बना है। एक्ट्रेस से एक्ट्रेसेस, ई एस से बना है, ये भी रेगुलर प्लूरल। यानी सारे वो प्लूरल जो एस से या ई एस से बने वो रेगुलर प्लूरल्स होते हैं। जो आई ई एस से बने, वी ई एस से बने, वो इर्रेगुलर प्लूरल्स कहलाते हैं। या जो ऐसे वर्ड्स हैं जो ना तो एस ई एस से बनते हैं ना आई एस वी एस से बनते हैं, जैसे चाइल्ड से चिल्ड्रन, उसने किसी रूल को ना रेगुलर वाले को फॉलो किया ना इर्रेगुलर वाले को फॉलो किया, तो इस तरह के मोस्ट इरेगुलर होते हैं। तो लिहाजा हमारा जो टॉपिक है वो सिर्फ रेगुलर प्लूरल्स है, यानी जो या एस के साथ
प्लूरल्स बनते हैं या ES के साथ प्लूरल बनते हैं। उनके लिए रूल क्या है कि जी पुट एन अपॉस्ट्रॉफी आफ्टर द S, क्योंकि ऑलरेडी वो प्लूरल हैं तो S उनके एंड पर होगा, तो लिहाजा उनके साथ सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी यूज करनी है, उनके साथ फर्दर S यूज नहीं करना। एक्ट्रेसेस ग्रीन रूम, स्टूडेंट्स क्लासरूम, तो यहाँ पर सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी यूज होगी क्योंकि ये दोनों नाउन जो हैं ये प्लूरल हैं और दोनों रेगुलर प्लूरल्स हैं, इसलिए एंड के एंड पर ऑलरेडी S मौजूद है, लिहाजा सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी का इस्तेमाल होगा। रूल 3 का पार्ट B देखते हैं। डोंट यूज एन अपॉस्ट्रॉफी विद द नाउन्स which are titles or the names of organizations, party, department, etc. कोई भी ऐसा प्लूरल नाउन जो किसी बुक का, किसी इंस्टीट्यूशन डिपार्टमेंट का टाइटल बन जाए, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बन जाए, किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन का अगर वो नाम बन जाता है, उसकी हेडिंग बन जाती है, तो वो प्रॉपर नाउन कंसिडर होगा और उसके साथ अपॉस्ट्रॉफी का इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हालांकि पीपल इटसेल्फ इज़ अ प्लूरल नाउन, लेकिन चूंकि वो एक पार्टी का नाम बन गया है इसलिए इसके ऊपर अपॉस्ट्रॉफी के यूज़ नहीं होंगे। बॉयज़ कॉलेज, तो यहाँ पर बॉयज़ के ऊपर अपॉस्ट्रॉफी लगाना ये गलत होगा। बॉयज़ कॉलेज बिकॉज इट्स अ नेम ऑफ अ डिपार्टमेंट। जब इस तरह की टर्मिनोलॉजी किसी डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नेम बन जाए तो अपॉस्ट्रॉफी का यूज़ उसके साथ नहीं होगा। नंबर 4 पार्ट C, with irregular plurals nouns जैसे children है, teeth etc. add apostrophe and s to show possession। irregular plurals just like the teeth, क्योंकि tooth की plural है teeth, irregular plurals हैं the teeth's roots, तो इस तरह आ जाए तो apostrophe भी यूज होगी, s भी यूज होगा। teeth के साथ teeth plus apostrophe plus s। the children's hats, children plus apostrophe plus s, ये दोनों चीज़ें आपने इसके साथ ऐड करनी है with इर्रेगुलर प्लूरल्स। जो रेगुलर प्लूरल्स हैं उनके साथ सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी यूज होगी, जो इर्रेगुलर प्लूरल्स हैं उनके साथ अपॉस्ट्रॉफी भी यूज होगी और S भी यूज होगा। नंबर 5, यूज अपॉस्ट्रॉफी विद कॉन्ट्रैक्शंस। अपॉस्ट्रॉफी का दूसरा कॉमन यूज क्या है? कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म, किसी चीज को, किसी वर्ड को मुख्तसर करना, कम करना। द अपॉस्ट्रॉफी इज प्लेस्ड वेयर अ लेटर और लेटर्स हैव बीन रिमूव्ड, कि जिस वर्ड में एक लेटर या एक से ज़्यादा लेटर्स रिमूव किए जाने हों तो हम उस पर्टिकुलर जगह के ऊपर अपॉस्ट्रॉफी ऐड करते हैं। एग्जांपल देखें, डू नॉट, हमने इसको शॉर्ट फॉर्म यूज़ की डोंट, DON अपॉस्ट्रॉफी T, हमने इसके अंदर ये वाला O जो है वो हज़फ कर लिया, रिमूव कर दिया, ख़त्म कर दिया, तो हमने इसको क्लोज करके डोंट। आई हैव, द ऑप्शन विल बी आई। इट इज़, दो ऑप्शन हैं, इट इज़ बी और टिज़ बी, ये दोनों ऑप्शन, ये ओल्ड इंग्लिश में यूज़ होता है और ये न्यू वर्जन है उसका। डस नॉट, तो उसके लिए डजंट। इसमें सिर्फ केयर ये करनी है कि NT के साथ आएगा, जैसे डोंट में NO के साथ आता है, अपॉस्ट्रॉफी से पहले आता है, डजंट में N जो अपॉस्ट्रॉफी के बाद आता है। तो दिस इज़ कॉल्ड शॉर्ट फॉर्म और दिस इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। नोट करें कि कोटेशन मार्क सिंगल साइन ऑफ अपॉस्ट्रॉफी, कि अगर इस तरह का सिंबल हो, मैं इसको यूँ बोल्ड बना दूं, अगर इस तरह का सिंबल हो तो इसका मतलब है कोटेशन मार्क, अगर इस तरह का सिंबल हो तो इसका मतलब है साइन ऑफ अपॉस्ट्रॉफी। इन दोनों साइंस में डिफरेंस है, लिहाजा जब आप पंक्चुएशन का क्वेश्चन सॉल्व करें तो सिंबल की शेप जो है वो आपने इसी के मुताबिक बनानी है ताकि आपका करेक्ट पंक्चुएशन क्वेश्चन हो सके। नंबर 4 इज़ द कैपिटलाइजेशन। ABC हमने लिखा, मीन द यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर्स। पहले मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं कि कैपिटलाइजेशन इज द राइटिंग ऑफ अ वर्ड विद इट्स फर्स्ट लेटर इन अपर केस एंड द रिमेनिंग लेटर्स आर इन लोअर केस। अपर केस मीन्स द कैपिटल लेटर्स और लोअर केस मीन्स द स्मॉल लेटर्स। तो कैपिटलाइजेशन इसके सेंस क्या है कि जब भी किसी हम वर्ड को लिखते हैं उसमें एक लेटर कैपिटल लिखते हैं और बाकी लोअर केस में लिखते हैं। दिस इज द यूज ऑफ कैपिटलाइजेशन, जिसकी एग्जांपल मैंने दी। वी नो दैट अर्थ ट्रेवल्स इन स्पेस, वी जो सेंटेंस स्टार्टिंग विद W तो हमने उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल दे दिया। हिस्टोरिकल प्लेसेस आर लाइक्ड बाय एवरीवन, तो H उसका कैपिटल। द फर्स्ट W and H आर इन अपर केसेस एंड वाइल रेस्ट ऑफ द letters are in lower case. So this format is called capitalization, means the use of capital letters. Number 1, capital letter is used in the beginning of a new sentence. जब भी कोई नया sentence start करेंगे, very simple formula, तो जैसे guests are waiting for us, G capital, people are running after power, तो P capital, तो sentence is going to be start here, तो first letter in every sentence must be capital, तो हमने जैसे G और P उसकी example है हमारे पास. Number 2,
कैपिटलाइज प्रॉपर नाउन्स एंड प्रॉपर एडजेक्टिव्स, कि जब प्रॉपर नाउन्स आ जाएं और प्रॉपर एडजेक्टिव्स आ जाएं, इनमें डिफरेंस क्या है कि प्रॉपर नाउन्स एंड प्रॉपर एडजेक्टिव्स, ऐसे तमाम एडजेक्टिव्स जो प्रॉपर नाउन से बने हो वो प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहलाएंगे। तो जहां प्रॉपर नाउन्स आ जाएं उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दें, उन्हीं से बने हुए जो एडजेक्टिव्स आ जाएं वो प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहलाते हैं, उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल। जैसे पाकिस्तान इज अ प्रॉपर नाउन, उसका हमने पी कैपिटल किया। पाकिस्तान से बना पाकिस्तानी, तो पाकिस्तानी इज प्रॉपर एडजेक्टिव, तो लिहाजा उसका भी पी कैपिटल होगा। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्रॉपर नाउन्स एंड प्रॉपर एडजेक्टिव्स, उनके फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होने चाहिए। नंबर 3, कैपिटलाइज टाइटल्स व्हेन दे आर यूज्ड बिफोर नेम्स, कि जब भी कोई टाइटल नाम से पहले लिखा जाएगा उसको कैपिटलाइज करना है, अनलेस द टाइटल इज फॉलोड बाय कॉमा, कि अगर टाइटल कॉमा से फॉलो दैट्स अनदर इशू, अदरवाइज जैसे हम एग्जांपल के थ्रू साबित करते हैं, द चेयरमैन, दिस इज द चेयरमैन राव अनीस विल हेल्ड द मीटिंग। अब राव अनीस है नेम और ये है उसका टाइटल चेयरमैन। अब चेयरमैन और राव अनीस के दरमियान कोई फुल स्टॉप, कोई कॉमा का इस्तेमाल नहीं है, तो इसलिए चेयरमैन उसका टाइटल है, उसका सी कैपिटल कर दिया। ये रूल, कैपिटलाइज टाइटल्स व्हेन दे आर यूज्ड बिफोर नेम्स अनलेस द टाइटल इज फॉलोड बाय कॉमा। सेकंड एग्जांपल में आ जाए तो द चेयरमैन राव अनीस, अब राव अनीस कॉमा के अंदर लिखा हुआ है, तो इसलिए ऐसा टाइटल जो नेम से पहले है लेकिन उनके दरमियान में कॉमा, सेपरेट कर दे उसको, तो तब चेयरमैन यानी टाइटल का फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल कंसिडर होगा। सेंटेंस नंबर 1 के मुकाबले में देखें कि राव अनीस मीन नेम्स और टाइटल के दरमियान कोई कॉमा नहीं था, इसलिए टाइटल का फर्स्ट लेटर हमने कैपिटल कर दिया था। नंबर 4, डू नॉट कैपिटलाइज व्हेन टाइटल इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नेम, कि जब कोई टाइटल नेम की जगह इस्तेमाल हो तो तब आपने उस टाइटल का फर्स्ट लेटर को कैपिटल नहीं करना। द चेयरमैन इज एक्सपेक्टेड टू विजिट द ऑफिस, अब चेयरमैन का हमने नाम नहीं लिखा, तो चेयरमैन इज रिप्रेजेंटिंग द डेजिग्नेशन, एट द सेम टाइम चेयरमैन, द वर्ड चेयरमैन इज रिप्रेजेंटिंग द नेम ऑफ द पर्सन आल्सो, इसलिए यहाँ पर डेजिग्नेशन चूंकि नेम बन चुका है हम इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं करेंगे। नंबर 5, डू नॉट कैपिटलाइज व्हेन टाइटल इज यूज्ड आफ्टर द नेम, कि जब वही टाइटल नेम के बाद, जैसे राव अनीस अब नेम पहले आ गया, टाइटल जो चेयरमैन बाद में आ गया, तो जब भी टाइटल नेम के बाद आएगा तब भी उसका फर्स्ट लेटर अपनी कैपिटल नहीं करना। तो दिस इज ऑल अबाउट द कैपिटलाइजेशन ऑफ टाइटल्स। नंबर 7, कैपिटलाइज निक नेम्स इन ऑल केसेस, जो किसी भी शख्स के निक नेम्स होते हैं वो जहाँ भी यूज है, सेंटेंस के शुरू में हो, मिड में हो, एंड पर, उनके फर्स्ट लेटर्स हमेशा कैपिटल होंगे। जैसे सेंटेंस है हियर कम्स माई फ्रेंड जिमी, मीट माई ब्रदर सनी, तो जिमी में जे कैपिटल है, सनी में एस कैपिटल है, तो टाइट जो निक नेम्स हैं वो हमेशा कैपिटल रहेंगे। नंबर 8, कैपिटलाइज सिटी, टाउन, कंट्री इफ इट कम्स आफ्टर प्रॉपर नाउन्स, कि द वर्ड सिटी, द वर्ड टाउन, द वर्ड कंट्री ये हमेशा कैपिटल होंगे अगर ये प्रॉपर नाउन्स के बाद आते हैं। जैसे मुल्तान सिटी, मुल्तान प्रॉपर नाउन है, सिटी उसके बाद आया तो सी कैपिटल। ज़करिया टाउन, ज़करिया प्रॉपर नाउन है, जेड कैपिटल आया तो टाउन में टी कैपिटल आया। यानी अगर सिटी का वर्ड, टाउन का वर्ड या कंट्री का वर्ड अपने प्रॉपर नाउन के बाद आते हैं तो फिर उनके फर्स्ट लेटर कैपिटल किए जाएंगे। नंबर 9, डू नॉट कैपिटलाइज सिटी, टाउन, कंट्री इफ इट कम्स बिफोर प्रॉपर नाउन, अगर प्रॉपर नाउन से पहले आ जाएं, जैसे द सिटी ऑफ लाहौर, लाहौर से पहले आ गया तो सिटी का सी कैपिटल नहीं होगा। द कंट्री ऑफ ईरान, ईरान से पहले कंट्री का वर्ड आ गया तो सी कैपिटल नहीं होगा। यानी प्रॉपर नाउन से पहले अगर सिटी, कंट्री या टाउन का वर्ड आ जाए तो कैपिटल नहीं होगा उसका फर्स्ट लेटर, अगर अपने प्रॉपर नाउन के बाद में है तो उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल कंसिडर किया जाएगा। नंबर 10, ऑलवेज कैपिटलाइज द फर्स्ट वर्ड इन अ कंप्लीट कोटेशन इवन मिड सेंटेंस, कि जब भी आप कोटेशन यूज करते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल करें, चाहे वो मिड सेंटेंस में क्यों ना हो। लारा एब्सेट कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट कर रहे हैं तो द केस इज इन द कोर्ट, द में टी कैपिटल आएगा। सेंटेंस नंबर 2 में देखें ही सेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, स्पीच मार्क्स शुरू हो रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग, उसमें डब्ल्यू कैपिटल आएगा। हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस आप शुरू करेंगे उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल, बस वक्त इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सिर्फ एक वर्ड भी आ सकता है तो तब भी उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल ही कंसिडर किया जाएगा, चाहे वो ये स्पीच
रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस के शुरू में आ जाए, सेंटेंस के सेंटर में आ जाए, सेंटेंस के एंड पर जाए, जहाँ से इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होंगे उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। तो दैट्स ऑल अबाउट द 4 बेसिक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्चुएशन सिंबल्स। थैंक यू वेरी मच।